डंकापुर में कभी एक सुनार का परिवार रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका बढ़िया घर संसार था। लेकिन किसी से उसकी दुश्मनी होने के कारण उन दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी थी। मरने के बाद उस सुनार का पुनर्जन्म एक हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने पिछले जन्म की घटना और भाषा को भूल नहीं पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह उसको इस जन्म में भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर डंकापुर को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन दुखी हो उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह पुराने कपड़ों में दिख रही थी। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं जब भी यहाँ तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हें हर बार एक सोने का अंडा देता जाऊंगा। और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का अंडा भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वालों ने अपनी गरीबी को कम किया। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने डंकापुर आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक अंडा देकर जाता रहता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वह उस हंस को मारकर उसके सारे अंडे निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। उसके प्रेम जाल में फंसकर वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। अब उसकी पत्नी ने उसको पकड़कर उससे कहा, हंस तू मुझे तेरे सारे अंडे दे दे, नहीं तो मैं तुझे यही मार दूंगी। तभी हंस बोला, प्रिय पत्नी, तुम अगर मुझे मार दोगी तो तुम्हें एक भी अंडा नहीं मिलेगा, और वैसे भी मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो तुमको मैं एक सोने का अंडा देकर जाता ही हूँ, तो तुम यह व्यर्थ का लालच क्यों कर रही हो? तब पत्नी ने कहा, अबे मूर्ख, तुझे पता नहीं, पिछले जन्म में मैंने ही तुझे मरवाया था तेरी धन संपदा पाने के लिए, और तू ठहरा पागल जो वापस यहाँ मरने के लिए आ गया। ये सुनकर बेचारा हंस बड़ा दुखी हुआ। तब हंस ने कहा, तुमने ये सब अगर धन के लिए ही किया है तो तुम्हें मैं और धन दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। वहाँ पर मुझसे भी बड़ा हमारे हंसों का राजा रहता है, जो कि पूरा सोने का बना हुआ है। उसके सारे पंख भी सोने के हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, और फिर तुम धोखे से उस स्वर्ण हंस को मार डालना, जिससे तुम्हारी धन की पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर सुनार की पत्नी तो वही खड़ी खड़ी सोचने लगी और बोली, कहीं तू मुझे पागल तो नहीं बना रहा? तब हंस ने कहा, प्रिय, अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा तो तुम मुझे अभी हाल मार दो, लेकिन फिर तुम्हें कहीं इस बात के लिए पछताना न पड़े। यह सुनकर लालची औरत सोच में पड़ गई और उससे बोली, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथी भी मेरे साथ चलेंगे। तब हंस ने कहा, कोई बात नहीं। अब लालची औरत और उसके सारे साथी, जिन्होंने उस औरत के साथ मिलकर पिछले जन्म में उस सुनार को मारा था, वो सब हंस के पीछे पीछे जंगल को जाने लगे। कुछ देर बाद वो जंगल पहुँचे। तब हंस ने कहा, तुम यही रुको, मैं हमारे हंसों के राजा के पास जाता हूँ और उनको बुलाकर आता हूँ। यह कहकर हंस उड़ चला।
और जंगल में थोड़ी दूर जाकर जंगल के राजा शेर सिंह को सारी बात बताने लगा। उसकी बात सुनने के बाद शेर उसके साथ वापस उन लोगों के पास आया। अब शेर को देखते ही सारे लोग वही खड़े खड़े कांपने लगे। तभी लालची औरत बोली, हंस तुमने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। तब हंस बोला, धोखा मैंने नहीं, तुमने किया था। पिछले जन्म में मेरे साथ, वो भी मुझे मरवाकर। और शेर सिंह ने उन सब पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।